चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी मैंने पिछली क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको समझा दिए थे। आज अपन इस क्लास में उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी अपन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे, है ना। तो जल्दी से हो जाइए तैयार, और पेन कॉपी उठाइए, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो आपको फॉर्मूले समझाए थे, कॉन्सेप्ट जो भी समझाए थे, वो आपको पहले आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आइएगा ना, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखो भाई, ध्यान से देखना। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, आपने इस तरीके से अक्ष का नाम तो सुना होगा। ये है एक्स अक्ष, ये है एक्स डैश, ये है बाई, और ये है बाई डैश। ये आपकी अक्ष है। अक्ष जब इस तरीके से बना दी जाती हैं तो इसके चार चतुर्थांश बन जाते हैं। इसे बोलते हैं पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश इसे बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश इसे बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आपके चार क्वाड्रेंट हो गए। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक एक करके समझते हैं। यहां से यहां एंगल बनेगा आपका कितना, 90। यहां से यहां तक बनेगा आपका 180। यहां से यहां तक बनेगा आपका 270, और पूरा यहां से यहां तक का कंप्लीटली बनेगा ये 360। कितना बनेगा, 360। अब अपने को अलग अलग लेके चलना है इनको। समझने के और समझाने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा, बाकी आपने कहीं और दूसरे तरीके से पढ़ा हो तो टेंशन लेने का नहीं है। ये देखो, ध्यान से देखें। यहां आपको एक चीज याद रखनी है, ए एस टी सी। क्या रखना है, ए एस टी सी आपको याद रखना है। क्या रखना है, ए एस टी सी। इसका मतलब क्या होगा, मतलब समझिए। इसका मतलब होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होगा, ए का मतलब होगा ऑल, ऑल का मतलब होगा सभी पॉजिटिव होंगे। सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो सारी वैल्यूज जो भी होगी वो सब की सब पॉजिटिव आएंगी। कैसी आएंगी, पॉजिटिव। इसके बाद एस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन और कॉसिक। साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा। कौन कौन पॉजिटिव होंगे, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सब नेगेटिव होंगे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से ज़्यादा, 180 से कम। इस बीच में जो भी होंगे वो साइन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ओके, चलिए इधर आइए फिर। अगर हम इसकी बात करें तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेन और कॉट। टेन और कॉट आपके कैसे होंगे, प्लस में होंगे। टेन और कॉट आपके प्लस में होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। जब अगर हम 180 प्लस में और 270 माइनस में होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पर टेन की और कॉट की वैल्यू प्लस में होगी, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। अच्छा, इस सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है आपका कॉस और सेक। कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसी वैल्यू होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी। बात इतनी सी समझ में आपकी आ गई होगी कि प्लस में किसको लेना है, माइनस में किसको लेना है। ये प्लस माइनस वाला मैंने लोचा पूरा आपको समझा दिया। ओके, अब आते हैं अगली चीज पर। अब आपको क्या ध्यान देना है, देखो उसको भी समझ लो। आप अगर कभी भी 90 प्लस में हो या 90 माइनस में हो, काय में हो, 90 प्लस या 90 माइनस, या फिर आप 270 प्लस या 270 माइनस में हो, तो इसमें चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा। अब पता नहीं क्या चेंज होगा, मैं बता रहा हूं चेंज होगा। क्या चेंज होगा, देखो भाई, आपका साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा चेंज होगा, और कॉस थीटा का साइन थीटा चेंज होगा। टेन थीटा का कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा का टेन थीटा होगा। सेक थीटा का कॉसिक होगा, कॉसिक का क्या होगा, सेक होगा।
लेकिन ये सिर्फ चेंजेज होगा किसमें, ये चेंजेज होगा 90 प्लस में और 90 माइनस में, दोनों चीजों में चेंज होगा। ठीक है ना, 90 होना चाहिए, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, है ना, चेंज होगा। और उसके बाद आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर 180 और 360 में है तो इसमें आपको लिखना है नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नो चेंज मतलब कॉस का कॉस होगा और साइन का साइन होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? दो चीजें अपने को ध्यान रखनी थी, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। कौन कौन सी? एक तो आपको प्लस माइनस का गड़बड़ी होती है, एक किस में चेंज करना है किस में नहीं करना है, वो मैंने आपको बात बता दी। अब सीधी सी बात आती है फॉर्मूले की। एक बात का ध्यान और रखिएगा, ये वाले जो फॉर्मूले आप सोचें कि हम इसे रट लेंगे, रट नहीं पाओगे। एक बार नहीं, आप दो बार पलट पलट के क्लास को देखना, लेकिन आप इसमें समझ जाइए जो जो मैंने चीजें आपको बताई है ना, फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और रट भी नहीं पाओगे, एक बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से अपन फॉर्मूला बनाना शुरू करें। सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा साइन 90 का। 90 माइनस में लेके चलेंगे, 90 से माइनस में लेके चलेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे पहले वाले में। तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो हम फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में रहेंगे, यहाँ सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। और इसमें देखो 90 वाली वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। दोनों बातें आपको मैं बता चुका हूं ना। तो देखिए यहाँ पर साइन का क्या चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, लेकिन काय में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। इसके बाद क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये भी आपका काय में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और ऐसी इसी तरीके से हम आगे लेके चलेंगे, फिर आ जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा। ऐसे ही अगर हम चलेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कॉसिक थीटा। और ये आ जाएगा कॉसिक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? ये तो हो गए 90 माइनस थीटा जो कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, लेकिन इसी के ही अगर हम निकालना चाहें क्या, अगर हम 90 में कुछ भी प्लस करेंगे तो हम एंट्री मार जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब मामला सेकंड क्वाड्रेंट वाला चलने लगेगा। देखो जैसे अगर मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 में कुछ भी जोड़ोगे तुम तो तुम कहाँ एंट्री कर जाओगे, इधर इस वाले में। लेकिन अब 90 में है तो चेंज होगा, लेकिन प्लस साइन और कॉसेक का मान ही प्लस में होगा, बाकी सब क्या में चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। किस में जाएंगे, नेगेटिव में। तो यह आ जाएगा आपका साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, लेकिन कॉस काय में आएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो काय में होगी, साइन की प्लस में। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस की वैल्यू जो है ना वो तो माइनस में ही आएगी, लेकिन चेंज होके आएगी क्योंकि हम 90 में चल रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉट, लेकिन काय का आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का मान ही प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। ये क्या आएगा, कॉट 90 प्लस थीटा, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 10 थीटा। इसके बाद क्या आएगा, कॉसिक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस का सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसिक की वैल्यू आपकी प्लस में आएगी। ऐसी तरीके से सेक जो होगा ना, सेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसिक थीटा। ध्यान रखें एक चीज का कि साइन और कॉसिक प्लस में होगा, बाकी सब साइन और कॉसिक के मान प्लस में होंगे, कॉसिक और साइन नहीं, इसके मान। तो साइन का मान प्लस में है, देखो कॉसिक का मान प्लस में है ना, 90 में थे चेंज होगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे, अगर हम 180 में, कहाँ है 180 में, अगर मैं यहां से लिखूं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 में कोई भी चेंज नहीं आता है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो ऐसे ही देखिए यहां पर बनेगा आपका, इसमें चल रहा है ना तो साइन की वैल्यू प्लस में आएगी, तो प्लस क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, साइन का साइन ही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 180 माइनस थीटा, चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस का कॉस आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कॉसिक का मान ही प्लस में होता है। इसके बाद क्या आएगा, 10 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 10 थीटा। उसके बाद आएगा कॉट 180 माइनस थीटा,
ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉट थीटा। इसके बाद आएगा कॉसिक 180 माइनस थीटा प्लस का आएगा कॉसिक थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसिक का मान काय में होगा, प्लस में होगा, चेंज होता नहीं है। सेक 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का सेक थीटा। ये हो गया, ये हो गया भाई। समझने की कोशिश करो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये हो गया। अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में थे, जैसे ही हम 180 में कुछ भी प्लस करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएंगे और यहाँ पर टेन और कॉट की वैल्यू ही प्लस में होगी, बाकी सब माइनस में होंगे। तो इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ और फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो यहाँ बनाए हम साइन 180 प्लस थीटा, 180 में है, चेंज तो होना नहीं है, लेकिन यहाँ टेन और कॉट प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में आएंगे। तो यहाँ पर आएगा माइनस का क्या? साइन थीटा। ये आ जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का टेन थीटा, क्योंकि देखिए हम इस वाले थर्ड वाले क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए हैं। यहाँ टेन और कॉट का मान काय में होता है? प्लस में, बाकी सब काय में होते हैं? माइनस में होते हैं। इसके बाद क्या आएगा? कॉट 180 प्लस थीटा बराबर प्लस का कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस का सेक थीटा। और इसके बाद कॉसिक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का क्या? कॉसिक थीटा। ये छोटी सी चीज थी जो आपको याद रखनी थी, है ना। अब आगे फॉर्मूले आप 270 और 360 के आप खुद ही बना सकते हैं। साइन को कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कब लेना है, किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना है, मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो ये फॉर्मूले आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है। समझ से ही आप याद कर पाओगे, वरना माइनस प्लस कहीं ना कहीं आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक टेबल और अपने को बनानी है, उसके बाद सीधे अपन क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास वाले जो फॉर्मूले हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं ना, तो पहले उस क्लास को कंप्लीट कर लेना, तो आगे जाके आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है ना। चलो अब आते हैं, अपन एक टेबल और अपने को बनानी है, बस इसके बाद हम क्वेश्चनों पे आएंगे। देखो भाई, आपको इस तरीके से लाइन खींच लो, अपनी अपनी कॉपी पे बनाते जाओ। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये हो गया। सबसे पहले क्या आएगा? साइन। साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, 30 का 1/2 होगा। अब आप ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़िए, आप सीधे रट लीजिए, सीधा याद कर लीजिए। आप कैसे आपको याद करना है वो आप समझिए। देखो ट्रिक करने को तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से अपन कर सकते हैं, लेकिन इतना समय अपने पास नहीं रहता है कि अपन वहाँ पर ट्रिक लगाने की कोशिश करें। इसकी 45 की वैल्यू √2 1/√2 होगी, 60 की √3/2 होगी और इसकी 1 होगी। सीधी याद कर रखो, सीधी याद करो। करने को तो देखिए कॉस को भी अपन निकाल लें। कॉस, ये साइन और कॉस अगर आपको पता है, इधर से लिख दो यहाँ पे 1, ये कितना आएगा? √3/2 1/√2। लेकिन अपने को टेबल थोड़ी बनाना है वहाँ पे। इसके बाद हम आएंगे 10। 10 कैसे निकलता है? साइन बटे कॉस। इसका ऐसे हम भाग लगाएंगे 0, इसका ऐसे हम भाग लगाएंगे 1/√3, इसका ऐसे में डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका ऐसे में डिवाइड करेंगे √3, 0 का इधर डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट आएगा। कॉट आपको पता है 10 का जस्ट रिवर्स होता है, इसका रिवर्स करेंगे 0 नीचे आएगा कॉट, तो यहाँ पर क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? √3, ये 1 आएगा। इसका रिवर्स करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसका क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद अगर हम सेक की बात करें तो सेक्स किसका? कॉस का जस्ट रिवर्स होता है। इसका रिवर्स करोगे 1 आएगा, इसका रिवर्स करोगे 2/√3 आएगा, इसका रिवर्स करोगे √2 आएगा, इसका रिवर्स करोगे 2 आएगा, इसका रिवर्स करोगे 0 का इनफाइनाइट आएगा। लो भाई, ऐसे ही अगर हम कॉसिक की बात करें तो कॉसिक जो है ना साइन का रिवर्स होता है। इसका रिवर्स करो इनफाइनाइट, इसका रिवर्स करो 2, इसका रिवर्स करो √2, इसका रिवर्स करो, ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा आपका 1।
तो ये देखिए आपकी टेबल मैंने आपको बना दी, और मैंने इसी को एक दूसरे से मिला के ही बना दी। इसी से ही एक दो के आप याद कर लो तो बाकी अपने आप ही बनते चले जाते हैं। एक का ही याद कर लो, एक से ही आप बना सकते हो। लेकिन देखिए बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अपने को फटाफट चाहिए होते हैं, तो अपन टेबल थोड़ी बनाएंगे। तो आप इनको क्या कर लो, याद कर लीजिए। ये वैल्यूज़, ये वैल्यू अगर याद होगी ना तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, तो फिर हम करते हैं क्या, क्वेश्चन पे आइए सीधा, और बस बात खत्म है। चलो अब मुझे ये बताइए, पिछली क्लास में मैंने लगभग 5 क्वेश्चन आपको इस सीरीज के करा दिए थे। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके थे। 6वें क्वेश्चन पे हम लेके आते हैं, है ना। 6वां क्वेश्चन ये है, इसको बनाना है। बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। देखो सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, 4 कॉट थीटा। 4 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 3। तो कॉट ए बराबर अगर हम यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 को नीचे ले जाओ तो क्या आएगा, 3/4। ये हो गया। अब हमारे पास कॉट की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा सेटिंग करने का काम करेंगे। देखो क्या, यहां पर मेरे पास साइन और कॉस है, तो मैं एक काम कर दूं, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस ए बटे क्या होता है, साइन ए। मतलब हमारे पास ये चीज आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। क्यों? क्योंकि कॉट का मान हमारे पास है। तो नीचे मुझे साइन चाहिए, तो हम क्या करें, साइन का डिवाइड ही कर दें सब जगह। साइन का डिवाइड कर दें, साइन ए का इधर कर दो, साइन ए का जो भी करोगे ना सब जगह करना पड़ेगा, साइन ए। इस साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 1, ये आ जाएगा 1 माइनस। अच्छा, कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट, तो मतलब इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3/4। कितनी दी गई है, 3/4। क्यों? क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन, मतलब 3/4 इसकी वैल्यू दी गई। ऐसे नीचे क्या आएगा, 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4। ये हो जाएगा। 4 एकम 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/4। नीचे क्या आएगा, 4 एकम 4 और 3 कितना होगा, 7/4 आएगा। 4 से 4 को कैंसिल कर दो तो ये आएगा 1/7 आपका आंसर होगा। ये आंसर आपका सही है, 1/7, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्वेश्चन में था कुछ, नहीं था ना, सीधा सीधा क्वेश्चन था, अपने को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। यह आपका अगला क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। देखो अब यहां पर भी बेसिक का बेसिक करना है। इसको अगर मैं इसके नीचे लाऊं तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए। ए होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये वाली चीज हम इसके नीचे लाए तो ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 बटे कितना होगा, 3। ये हो जाएगा। ये कॉस बटे साइन, बस इतना ही लिखा रहने दो, ज्यादा परेशान नहीं हो। यहां भी अपन क्या करेंगे, यहां भी इसी तरीके से बना लीजिए चीजों को। क्या, यहां पर साइन ए लिखा है ना, नीचे मुझे साइन चाहिए, यहां कॉस के नीचे, तो मैं साइन ए का सब जगह डिवाइड कर दूं। साइन ए का इधर, साइन ए का इधर, साइन ए का इधर, जो भी करना है सब जगह कर देते हैं साइन ए का। ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचेगा, 5 माइनस कॉस बटे साइन, हमारे पास कितना आ गया है, 5/3। 3 पहले से लिखा हुआ है, 3 पहले से लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 5/3 इधर आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, इधर तो आंसर ही आता हुआ नजर आ गया, 5 + 3, और ये आ जाएगा आपका 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो ऊपर 0 आ गया। ऊपर 0 आने की वजह से आंसर पूरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा आंसर। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे क्या, बताइए। अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, आप कर लेंगे। आपको 10 दिया गया है, क्या दिया है, 10। अब आपको यहां दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। देखो आपको दिया है सेक, क्या दिया है, सेक। 4 सेक ए बराबर कितना दिया है अपने को, 5। तो यहां से इस 4 को इसके नीचे लाओ तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। अच्छा, सेक बराबर क्या होता है, बेस अपॉन, ये है आपका आधार और ये है आपका कर्ण। क्या है ये, कर्ण है, मतलब हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं, ये आपका बेस है। अच्छा,
अब आपको एक चीज तो पता चली गई होगी, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करते हैं, समकोण त्रिभुज में ही काम करते हैं। ओके, तो अब यहां पर आपका जो लंब होगा जिसे अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये हमारे पास आ गया कितना, ये आ जाएगा 3, अपने आप ही आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ट्रिपलेट मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दी है। मैंने आपको इसीलिए कहा है कि आप इस क्लास को देखने से पहले पिछली वाली क्लास को देखिए, है ना। चलो देखो भाई, अब यहां से आपके पास क्या आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया, बस। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया 3 और आधार हमारे पास कितना है 4, माइनस का 1, 1 प्लस 10 बराबर क्या आएगा 3 बटे 4। इधर हम लेके आएंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 में से 4 जाएगा, एक बटे कितना हो जाएगा 4 अपॉन, ये कितना आएगा 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 1/7 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेट नहीं है ना तो उसको छोड़ दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। आपको ये लगाना है आंसर कॉन्फिडेंट के साथ। ओके, चलिए आगे आइए। अब इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। अब यहां पर देखिए करने का एक तरीका और है, यहां पर करने का एक तरीका और है। अब क्या लगा सकते हैं, यहां पे फोल लिखा है 60, क्वेश्चन में मिसप्रिंट सा लग रहा है कुछ। चलो 1 मिनट, इसको अभी देखते हैं, बाद में पहले इसको बनाओ। अच्छा, ये आ गया है रेडियन, रेडियन को अभी देखेंगे बाद में। रेडियन में कैसे चेंज करना है इसको आइए पहले ये देखो। रेडियन वाले क्वेश्चन में अभी आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा रेडियन वाला, फिर उसके बाद आपको वो वाले क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अभी इसको समझिए, इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए। इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो क्या करना है, ये प्लस लगा हुआ है, ये प्लस, ये देखो साइन 48 और कॉस क्या लिखा है 42, दोनों का टोटल 90 हो रहा है कि नहीं, इनका दोनों का टोटल 90 आ रहा। आप एक किसी को चेंज कर दो, यहाँ एक किसी को चेंज कर दो, जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता, इसको लिख देता हूँ साइन 90 में से अगर मैं 42 घटा दूं तो 48 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस 42 प्लस कॉस 90 में से अगर मैं 42 घटा दूं यहां पे तो बचेगा कितना, ये बचेगा 48, तो ये आ जाएगा साइन 42। एक किसी को भी चेंज कर दो आप, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो या नीचे वाले को चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा है, अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, अरे साइन 90 माइनस थीटा अभी पढ़ा था कि नहीं, 90 माइनस थीटा क्या होता है प्लस का कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। थीटा की जगह 42 लिखा है, नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा 42। इधर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, 90 में है चेंज होगा, ये आ जाएगा साइन 42। आप मुझे एक बात बताएंगे, ये से ये कट गया तो एक आएगा यहाँ से, इससे ये कट गया एक आएगा यहाँ से, एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए, इसको बनाओ। देखो मैंने पहली क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे आपको, जो कॉन्सेप्ट बताए थे, देखो उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन है। देखो आपको दिया क्या गया है, समझने की कोशिश करना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 7/5। मुझे चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आने का एक ही चांस है कि आप दोनों साइड में क्या कर दो स्क्वायर, दोनों साइड में क्या कर देंगे स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
बराबर कितना आएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 25 आएगा कि नहीं। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। भैया आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि इसका तो मान चाहिए ही है। एक काम करते हैं, इस वन को हटा के मैं इस तरफ ले जाता हूं इस वन को, तो ये आ जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 25 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये 1 उठा के मैं कहाँ ले गया, ये 1 उठा के मैं इस तरफ ले गया भैया। ये जो 1 है ना मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ का 1 उठा के, तो इधर क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा बराबर 25 से कम 25, 49 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 24। कितना बचेगा 24। 24 बटे कितना आएगा 25। मैं 2 से इसको काट दूं तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार। मतलब ये आंसर जो आपका निकलेगा 12 बटे क्या आएगा 25। आपको इसी का ही मान चाहिए था, इसका मान आ रहा 12 बटे 25। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताइए अब किसी को कोई दिक्कत, तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है क्या। चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको बनाइए। क्या आएगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को सीएनडी लगाना होता है। क्या लगाना होता है, सीएनडी। नाम सुना होगा आपने, सीएनडी क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं सीएनडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीएनडी जिसे बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब योगा अंतरानुपात। आपने नाम सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं मतलब बताता हूं। जैसे कभी भी अगर लिखा हो ए अपॉन बी बराबर क्या लिखा हो सी अपॉन डी, ऐसा लिखा हो, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार इसको जोड़ के लिख सकते हैं सीएनडी अगर इसमें अप्लाई करेंगे अगर हम, और एक बार नीचे इसको घटा के लिख सकते हैं। इधर भी आप इसको एक बार जोड़ के लिख सकते हो, एक बार नीचे क्या लिख सकते हो घटा के लिख सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके। ये दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। आप अगर क्वेश्चन ऐसा कभी भी दिख जाए, ऐसा दिया हो बड़ा भरकम सा, आप इसको एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, मतलब सी एन डी लगा दीजिए। कैसे करेंगे देखो, लगा के दिखाता हूं मैं, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है 1% भी। सबसे पहले मैं इनको दोनों को पहले जोड़ के दिखा दूं तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार मैं दोनों को घटा देता हूं, एक बार मैं दोनों को घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं घटाऊंगा अगर तो माइनस लगेगा यहां, तो माइनस का क्या आएगा साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अच्छा इधर क्या आएगा देखो, इसके नीचे 1 ले लो। अब 7 को 1 में जोड़ दो और फिर 7 में से 1 घटा दो, ये हो जाएगा। भाई यहां पर क्या बच रहा है देखो, यहां पर कॉस से कॉस को काट दो, एक साइन क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा। नीचे साइन से साइन को काट दो, कितना बचा 1 कॉस 2 कॉस थीटा बराबर कितना आएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6। 2 से 2 को काट दो, 2 से 3 बार काट दो, 2 से 4 बार काट दो। साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना आएगा, टेन थीटा का मान आएगा आपका 4/3। कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको सीएनडी इस्तेमाल करना है। क्या करना है सीएनडी, साइन कॉस की जगह पे टेन कॉट कॉसिक सेक कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस ध्यान रखना है इस चीज का, आपको सीएनडी लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। सीएनडी आप लगाओगे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा कुछ भी कहो, है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को बनाइए इसको। अब इसमें सीएनडी आप इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से अब आप कर लोगे। अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। एक तो क्या है कि वैल्यू पुट करने वाला कॉन्सेप्ट अब इतना काम नहीं कारगर नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके नीचे बन मान लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो कॉट से कॉट कट जाएगा, ऊपर और नीचे वालों को जोड़ो तो कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या बचेगा 2tan। कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा। नीचे क्या आएगा, घटाएंगे ना तो अभी 10 कॉट कटा था, अब 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉट, बराबर क्या हो जाएगा बराबर।
ये 2 है और 1 है, 2 और 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, और नीचे 2 और 1 को घटा दो, ये आएगा। 2 से 2 को काट दो, टेन बराबर क्या होगा, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसको रिवर्स में कर लें, अगर मैं इसको रिवर्स में कर लूँ ना, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये देखो टेन थीटा अपॉन इस कॉट को क्या लिख दें, 1 अपॉन टेन थीटा, क्या लिख दें, 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 3/1, ये होगा। 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा आपका, बराबर टेन स्क्वायर, अपने को साइन का मान चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा आपका 3, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3, कितना हो जाएगा, √3। √3 जो है ना, टेन का मान कितना होता है, अभी आपने बताया था कि टेन का जो मान होता है √3 टेन 60 का मान होता है, कितने का होता है, टेन 60 का। तो क्या मैं इसकी जगह पे टेन 60 नहीं लिख दूं, टेन अगर 60 में यहां से लिख दूं तो थीटा का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा, 60, थीटा का मान 60 आ गया तो मैं यहाँ पे साइन पे रख दूंगा, ये आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपने टेबल में पढ़ा है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √ कितना होता है, 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, वैसे कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ो, चलो इसको बनाइए, इसको छोड़ो बाद में देखेंगे इसको, है ना, इसको बनाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं, है ना, अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है। देखो भाई, आपके पास क्या लिखा गया है, आपके पास लिखा गया है cos 43, तो आपको cos 43 लिखा है, जैसे आप एक ट्रेंगल बनाते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपने राइट ट्रेंगल बना लिया, क्यों, क्योंकि टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल में काम करते हैं, किसमें, राइट एंगल ट्रेंगल में काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखें। जैसे अगर ये आपका 43 डिग्री लिखा है, ये 90 है, ये कितना है 90, तो ये कितना बचेगा 47, कितना बचेगा 47 डिग्री बचेगा, बचेगा कि नहीं, टोटल 90 हो रहा, हाँ 90 हो रहा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएंगे आप, ये कॉस बराबर क्या होता है, ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेनियस, मतलब ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है आपका आधार है, क्या है, आधार। अब आपका ये कर्ण है, ये आधार है, तो अगर मैं कर्ण लिख दूं यहां पर कितना आएगा, √x² + y², आधार आपका कितना है, देखो अगर इसकी कोण की बात करें, तो इस कोण की बात करें ना 43 की, तो ये लंब होगा, तो इसका आधार यहां लिखा जाएगा। अगर मैं इस कोण की बात करूंगा तो ये वाला लंब होगा, ये आधार होगा, तो आप जानते हैं यहां से आपका जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो √x² + y² ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे चाहिए 10, 10 चाहिए 47, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब जिसे बोलते हैं लंब बटे आधार, क्या बोला जाता है, लंब बटे आधार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार बोला जाता है, तो 47 में आएंगे ना, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये होगा, और आधार आपका ये होगा, तो आपकी वैल्यू आएगी, लंब आपका x होगा, आधार क्या होगा, बाई, तो 47 की वैल्यू आएगी x/बाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, कोण जिस कोण को लेंगे, अगर हम 43 को लेंगे तो ये लंब कहलाएगा, अगर 47 को लेंगे तो ये लंब कहलाएगा। लंब और आधार चेंज होते हैं, जिस कोण को लेते हैं उसके वाला सामने वाला लंब कहलाता है, बाकी जो होता है उसे हम आधार बोलते हैं। इसके सामने वाला ये लंब तो ये आधार, इसके सामने वाला ये लंब तो ये आधार, समझ गए ना, ये गलती मत कर देना वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। अभी मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया नहीं था, धोखा हो गया कि ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया। आप देखो, ध्यान रखो, जैसे आपको कभी भी कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर साइन एक्स बराबर क्या लिखा हो, कभी भी कॉस एक्स, कॉस बाई लिखा हो, टेन एक्स बराबर कभी भी लिखा हो कॉट बाई, और कभी भी लिखा हो सेक एक्स कॉसिक बाई, ये अगर कभी भी इक्वल में लिखे हों तो आप हमेशा ध्यान रखें, इस चीज का दिमाग में सेट कर लो,
x प्लस बाई का मान जो है ना 90 के बराबर होता है। काय के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। x प्लस मतलब इस x और इस y को जोड़ेंगे तो ये काय के बराबर होगा? ये होगा आपका 90 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर? 90। तो आप इधर देखेंगे क्या लिखा है, sec x बराबर cos y, sec x बराबर cosec y लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो तो इसका और इसका जो टोटल होगा वो काय के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर कर दो, वहां से थीटा का मान निकाल लो। इसको जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पर लिख सकते हैं, अगर हमारे पास क्या लिखा है मैं एक बार लिख दे रहा हूं, सेक ये लिखा है 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर क्या लिखा है, कॉसिक, कॉसिक लिखा है 50 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखा है। तो ये x की वैल्यू है यहां से यहां तक, और ये काय की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। मैंने आपसे अब भी कहा है कि अगर साइन कॉस टेन कॉट और कॉसिक और सेक अगर इस तरीके से लिखे हैं इक्वल में, दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, काय के बराबर होगा, ये 90 के बराबर होगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4 थीटा माइनस 50 प्लस 50 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90। थीटा से 50 को काट दो माइनस का, इस 4 थीटा में से ये चला जाएगा 1 थीटा, तो कितने बचेंगे, 3 थीटा बराबर क्या आएगा, 90। 3 से इसको काट दो कितने बार, 30 बार। थीटा का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान आएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, इसी की जगह पे एक खेल आपसे खेल सकता है क्या, देखो यहाँ पे अगर वो टेन और कॉट की अगर हम बात करें तो इस टेन और कॉट में एक खेल खेल सकता है। कभी कभी इसकी जगह पे 10x इंटू क्या ये दे सकता है आपको, 10 बाई बराबर 1 ऐसा लिख सकता है। ध्यान रखें, ऐसा लिख सकता है, आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर क्या होगा, 1/10 बाई, ये हो जाएगा। क्योंकि 1/10 होता है कॉट, तो आप इसको कॉट में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बाई। ये वापिस आप वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो आपको इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक एक चीज को आप समझते जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कभी भी कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे ही बता देता हूं। जैसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा लिखा हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, और क्या लिखा हो, a cos थीटा प्लस माइनस लगा दीजिए अब, माइनस b sin थीटा बराबर x लिखा हो। x का मान अगर कभी भी पूछता है ना तो ये होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का होता है c स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। समझ गए ना? लेकिन कब, जब आपकी साइन और कॉस में वैल्यू एक बार प्लस में लिखी हो, एक बार माइनस में लिखी हो। देखो यहाँ पे एक ही जगह पे यहाँ कुछ नहीं है ना, तो क्या माना जाएगा, एक। क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। यहाँ पर भी आपका एक माना जाएगा, यहाँ पर भी एक माना जाएगा, यहाँ पर भी। देखो ए और बी की जगह पे कुछ लिखा नहीं है, जानबूझ के उसने नहीं लिखा है ना। तो आपको चाहिए x का मान, मतलब इसका मान चाहिए, इसके बराबर में अगर हम x ले लें तो आपको इसका मान चाहिए। तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए की जगह पे क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, माइनस सी की जगह पे क्या लिखा, 17/13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपका, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये कितना आएगा, 289/169। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर कितना आएगा, 13, नीचे ये बनेगा, इधर से इसको 2 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। 9 दूने 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 338 बन रहा, उसमें से 289 को माइनस कर दो। 289 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 49। कितना बचेगा, 49 बटे कितना बचेगा, 169।
49 में से क्या निकलेगा, 7 बाहर, 69 में से निकलेगा 169 में से निकलेगा आपका 13। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो ये तो आज की क्लास का था लास्ट क्वेश्चन। अभी आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मामला है ना, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अपने को और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी एक क्लास मैंने आपको करा दी थी और एक क्लास मैंने अभी करा दी, एक क्लास और आपकी इसकी हो जाएगी ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें निपट जाएंगी, है ना, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। तो आपको अगली क्लास मिलेगी कल, और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और आज आपको डेफिनेटली मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ऐसे ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास अगर आपको पसंद आई है ना, तो क्लास को आप बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, ठीक है ना, लाइक करके जाइएगा। ओके, सारी बातें समझ में आई होंगी। सभी के लिए धन्यवाद।